पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस बाबा जी का टाइम। अकॉर्डिंगली बाबा जी के शतुंगड़े शागिर्द गेव फॉलोइंग एडिशनल कैनन्स, उन्होंने बाबा जी की कब्र पे जाके कुछ एडिशनल कैनन्स बनाए। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, 7 टैक्स लॉज बना के 60 अरब रुपया इकट्ठा करना या 15 लॉ बना के 59 अरब रुपए इकट्ठे करना, कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव है? पहला, क्योंकि दूसरी सूरत में बहुत ज़्यादा अगर लॉज हों, यानी हुकूमत पढ़ने पे भी टैक्स लगा दे, तो बहुत ज़्यादा अगर लॉज हों तो बंदा परेशान हो जाएगा। चलें जी, मैं आके आपकी एक एक किताब पे ना नोट कर देता हूँ। तो सेट होने में इतना टाइम लगा देते हैं ये लोग। किस किस ने कल अपने फ्यूचर से खेला? चलिए वो हज़रात हाथ खड़ा करें जिन्होंने 15 मिनट कल मोबाइल यूज़ किया। 15 मिनट सीरियसली बताऊं, उसको फ्लाइट मोड पे लगा दें टिल मार्च एंड, मार्च मिड तक इसको फ्लाइट मोड पे लगा दें। अच्छा, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट सेज दैट, भाई प्लीज 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 मुझे सीए कराने दो। इट सेज दैट देयर शुड बी फ्यूअर टैक्सेस विद लार्ज रेवेन्यू, फ्यूअर टैक्सेस विद large revenue rather than more taxes with less amount, rather than more taxes with less amount. It is better to impose only those taxes that are able to produce larger फायदा. More taxes tend to create panic and confusion. Canon of elasticity, elastic पड़ी है किसी के बैग में? लाओ। अच्छा, elasticity, elasticity का क्या मतलब है? कि लचक। हमने जब सीए शुरू किया था तो उस वक्त डिविडेंड का टैक्स रेट था 10%, फिर डिविडेंड का टैक्स रेट हो गया 12.5%, और आजकल डिविडेंड का टैक्स रेट है 15%। तो इसका मतलब है हमारा लॉ, फील कीजिएगा, इलास्टिक है। हमारा लॉ क्या है? चलें पढ़ें जी। टैक्सेस इम्पोज शुड बी इलास्टिक, टैक्सेस इम्पोज इलास्टिक होने चाहिए। बस इतना सही ना लिखाइएगा, आगे भी लिखना है। दैट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड और according to demands of government. If the tax is elastic in nature, government can easily increase revenue. Revenue बढ़ा सकती है गवर्नमेंट by increasing the rate of tax. इसकी बेहतरीन मिसाल इनकम टैक्स है, जो बड़ा आइडियल है इस सिनेरियो में। सेल्स टैक्स भी हो सकता है, आप 17% से 18% कर दें, तो इसका मतलब है ये लॉ भी इलास्टिक है। ओके, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी, बस इतना सही ना लिखाइएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी। एक सेक्शन था 37 जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे टैक्स लगाता था, लेकिन हमारा लॉ इतना फ्लेक्सिबल है कि इसने नया सेक्शन निकाल लिया 37A जो सिक्योरिटीज पे भी टैक्स लगाता है। इसका मतलब है जब 2001 में ये लॉ बना था तब सिक्योरिटीज पे टैक्स माफ था, लेकिन लॉ इतना इलास्टिक है, सॉरी इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने नई चीज़ों पे भी टैक्स लगाया, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल टैक्स क्विकली एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। पब्लिक कंपनी के शेयर्स पे काफ़ी लोगों को गेन आने लगे, तो गवर्नमेंट ने नया लॉ बना दिया सेक्शन 37A के नाम से। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी गाय। कैनन ऑफ सादगी, द सिस्टम ऑफ टैक्स शुड बी सिंपल। हमारा लॉ सिंपल है, जाएं सिंपल है तो फिर सिलेबस खत्म हो गया, खुद ही पढ़े जाके। द एंटायर प्रोसेस शुड बी नॉन टेक्निकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। If it is difficult and complicated, then it will lead to corruption. Canon of diversity, हमारा लॉ डाइवर्सिफाइड है क्योंकि हमारा लॉ डिफरेंट सोर्सेज से टैक्स लेते हैं, सैलरी वालों से भी, बिजनेस वालों से भी, कैपिटल गेन वालों से भी, तो इसलिए हमारा लॉ डाइवर्सिफाइड है। दुनिया में है कुछ ऐसे मुल्क जो सैलरी वालों से टैक्स नहीं लेते, इसलिए फिर उन मुल्कों में अगर बिजनेस के लॉसेज आ जाएं लोगों को, तो फिर वो मुल्क ज़रा परेशान हो जाता है कि बिजनेस से तो टैक्स आ नहीं रहा, सैलरी वालों से मांग नहीं सकते। लेकिन हमारे लॉ में ऐसी बात नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड है, उनको बिजनेस वालों से टैक्स ना आए, सैलरी वालों से ले लेंगे। It says that government should collect taxes from different sources rather than relying on a single source. If the government relies on single source, it can be harmful for economy. Therefore, government introduces both direct and indirect. Direct taxes income tax है आपको बताया हुआ है, और indirect tax sales tax है।
ओके, लॉसेस अच्छा मोहतरम, फॉरेन लॉसेस कल हम पढ़े थे पेज 289 पर। तो फॉरेन लॉसेस में ना एक लफ्ज है सेट ऑफ। सेट ऑफ का लफ्ज है करंट ईयर के लिए, सेट ऑफ इन करंट ईयर। ऐसा कोई तस्वुर नहीं है हमारे लॉ में। हाँ, एक तस्वुर है कि लॉसेस क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो ये भी जरा लिख लें कल वाले में जाके कि सेट ऑफ इन करंट ईयर का कोई तस्वुर नहीं है फॉरेन लॉसेस में, लेकिन एक तस्वुर जरूर है कि लॉसेस क्या हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो कल हमने पढ़ा था करंट ईयर में माइनस माइनस करने की इजाजत नहीं है, हाँ, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। जी, मैं करवाऊंगा उसका सवाल इंशाल्लाह। अच्छा, अब मोहतरम लॉसेस फॉरेन को लेके कैसे चल रहे हैं, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। अगर पुराने साल का लॉस नहीं है फिर सवाल आसान है, दुल्हा बैठो। अगर पुराने साल का लॉस नहीं है तो फिर सवाल आसान है। कैसे? प्रॉफिट्स को ऊपर फेंकेंगे, लॉसेस को नीचे फेंकेंगे, सवाल खत्म। अगर पुराने साल का लॉस नहीं है तो सवाल आसान है, पॉजिटिव्स को ऊपर फेंकेंगे, नेगेटिव को नीचे फेंकेंगे, सवाल खत्म। ये होगा अगर पुराने साल का लॉस नहीं है। लेकिन अगर पुराने साल का लॉस भी है तो फिर आपने कुछ इस तरह सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि अगर पुराने साल का लॉस भी है तो फिर हर वो प्रॉफिट जिसका पुराने साल का, उसको अंदर रखें, बाकियों को बाहर रख के चला दें। लेकिन एक और बात भी हमने सीखी थी कि अगर दूसरे साल बिजनेस को लॉस आ जाए, इसी में कोई नेगेटिव भी पढ़ाओ, तो उस नेगेटिव को भी चुप करके नीचे फेंक देना बस, और फिर बाकी पॉजिटिव से खेलना है। पॉजिटिव से खेलने का वही तरीका है, अंदर उनको रख लें जिनके पुराने साल के क्या है, लॉसेस हैं। अच्छा, पेज 290 का टॉप। जी मतलब, अच्छा जी, यासिर ने बाहर के मुल्क में इनकम्स कमाई हैं और बाहर के मुल्क में खर्चे किए हैं एज फॉलोस। ये उसकी सेल है, ये उसके खर्चे हैं। बिजनेस में क्या आ गया बेचारे को, लॉस निकालना पड़ा ना, गिवन नहीं है। और अदर सोर्स में क्या आ गया, 10 का प्रॉफिट। तो क्या इसने सेल और खर्चे दिए थे या प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट निकाल के दे दिया था? सेल और खर्चे दिए थे। हमने उनसे क्या निकाल लिया, प्रॉफिट या लॉस। और अब करना कुछ भी नहीं है, 10 को आपने पकड़ के ऐड कर देना है और 20 को आपने नीचे फेंक दिया। ये सोल्यूशन हो गया। ये पॉइंट मैंने आपको क्यों कराया ऐसे ही, असल में वो सेक्शन 104 में पॉइंट 1 लिखा हुआ है, सेक्शन 104 में पॉइंट 1 लिखा हुआ है, तो वो आपको बताना था। इस तरह कर सकते हैं कि 40 का खर्चा बिजनेस में से माइनस कर दें और 70 का खर्चा अदर सोर्स में से माइनस कर दें। नहीं, ये नहीं है। तो ये एक सादा सी बात है, कभी भी आपने खर्चे माइनस करने हैं तो जिस हेड की सेल है उसी में से माइनस करने हैं। ये पता नहीं पॉइंट 1 उसने क्यों डाला था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट 1 बीबी लिख के शुरू करें, बड़ी बात भाई। खर्चे shall be deductible only against that income, ये लिखा हुआ है, खर्चे shall be deductible only against that income। अब ये कोई बात बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमें चैप्टर 4 में ही पता है, तीसरे चौथे दिन ही ये बात क्लास में कर ली थी कि जो जिस हेड का खर्चा होगा वो उसी में से माइनस होगा। लेकिन यहां फॉरेन इनकम्स के लिए दोबारा बता रहे थे तुम, डिडक्टेबल खर्चे, डिडक्टेबल का मतलब है जो डिडक्शन अलाउड है, डिडक्टेबल खर्चे इन डिराइविंग फॉरेन इनकम अंडर अ हेड शैल बी डिडक्टेबल ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। छोड़ेंगे तो कोई काम की बात नहीं। अब जो हमने 2 उर्दू में कल बातें पढ़ी थी वो जरा ढूंढते हैं कहां लिखी हुई हैं। और अगर कभी खर्चे बढ़ जाएं फॉरेन इनकम से तो द फॉरेन लॉस, इसका ट्रीटमेंट आगे बताने लगे। ये तो पेपर में आया था डिफाइन फॉरेन लॉस, तो बच्चे परेशान हो गए। फॉरेन लॉस की डेफिनेशन ये है, इफ खर्चे एक्सीड इनकम, इफ खर्चे एक्सीड इनकम इट इज कॉल्ड एज फॉरेन लॉस। अगर खर्चे इनकम से बढ़ जाएं द फॉरेन लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई सेट ऑफ का तस्वर नहीं है, करंट ईयर में माइनस नहीं हो सकते। The foreign loss shall be carried forward। अब क्या करें फिर आगे, और अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस करें, लेकिन सबसे पुराने साल का लॉस पहले माइनस कीजिएगा। ये वही वाली इंग्लिश कल वाली। तो करंट ईयर के माइनस का कोई सबूर नहीं है इधर। अगली और आखिरी बात फॉरेन लॉसेस के बारे में, क्या पाकिस्तान का बिजनेस और बाहर का बिजनेस ये अलग हैं या एक ही हैं? अलग हैं। तो पहली एहतियात ये वो बता रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान के बिजनेस को और बाहर के बिजनेस को अलग रखना। हमने कहा ठीक है, वो तो हम करते हैं सही। दूसरा, क्या स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन अलग बिजनेस हैं या एक ही हैं? अलग हैं।
दूसरी एहतियात ये बता रहा है कि स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन को अलग रखना। हमने कहा ठीक है, ये भी हम करती हैं एहतियात। वो ये क्यों नहीं बता रहा कि प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को अलग रखना, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें हम गलती कर नहीं सकते थे। वो ये क्यों नहीं बता रहा कैपिटल गेन और सैलरी को अलग रखना, इसलिए कि हम इसमें गलती कर नहीं सकते थे। गलती करने का दो जगह चांस था, बाहर के बिजनेस को और पाकिस्तान के बिजनेस को एक ही समझ लें, ये गलती हो सकती है पेपर में, लेकिन कहते हैं नहीं, इनको अलग अलग रखना। और एक और एहतियात, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन को अलग अलग रखना। ये क्यों रखना? फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे एज पर सेक्शन 67। कहते हैं इसका न्यूमेरिकल आपने किया हुआ है सेक्शन 67 में, चैप्टर 4 में आपने न्यूमेरिकल किया था सेक्शन 67 में, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट चली थी बाहर के मुल्क में। तो इस एडवर्टाइजमेंट को हमने दोनों हेड्स पे, पाकिस्तान की शॉप और कनाडा की शॉप पे अपोर्शन किया था। फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे, पहले पॉइंट बी पढ़ें, फॉरेन इनकम एंड पाकिस्तान इनकम शेल बी सेपरेटेड। इसका न्यूमेरिकल हमने किया था चैप्टर 4 में। फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ खर्चे, स्पेकुलेशन इज अ सेपरेटेड, स्पेकुलेशन इज अ सेपरेटेड वर्सेस नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन की बनिस्बत स्पेकुलेशन को हमेशा आपने क्या समझना है? सेपरेटेड। इसका इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर में। मुझे जाकर बता दें पास पेपर के सवाल का नंबर क्या है? LONE ट्रेडर्स, ये इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे कुछ दिनों में। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। अब कल से हमने चैप्टर 3 शुरू कर देना है और फिर आधा घंटा तकरीबन हम रोजाना लगाएंगे लॉसेस के न्यूमेरिकल्स पे। और कल तो आपकी छोटी सी क्लास होगी, नमाज होगी 4:15 इधर, कल पढ़ी है किसी ने सर? अच्छा 4 बजे है, उम्मीद है 4:15 बजे। बहरहाल कल मैं कोशिश करूंगा आपको 3:15 पे हम शुरू करके और आधे घंटे या पौने घंटे 40 मिनट में फ्री कर दिया जाए। कल बुध है ना, पता है ना? कल हम न्यूमेरिकल करेंगे छठा न्यूमेरिकल जो हमारा रह गया हुआ है। कौन सा चैप्टर था वो? 21, चैप्टर 21 में जो छठा न्यूमेरिकल रह गया हुआ है पेज 493 पे, कल हम वो करेंगे, लेकिन उस पर जब 35-40 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और दूसरा आज एक होमवर्क भी कराइएगा आप। होमवर्क छोटा सा आपको दे रहा हूँ, 5-6 मिनट लगेंगे आपके। पेज 537 पे क्वेश्चन 22, पेज 537 पे क्वेश्चन 22 उधर जाके क्यों लिख रहे हैं इस तरह? तो फिर ढूंढेंगे पूरी किताब में, कहीं किताब में शुरू वाले सफ़ों पे लिखा करें आज का होमवर्क। अच्छा, कल जो क्लास में कराना है वो छोड़िए, वो कल ही क्लास में करेंगे। इस सवाल में उसने असल में 4 मुख्तलिफ लोगों का ना डेटा दिया था आपको, तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इन चारों का आमने सामने सॉल्व कर दिया। तो कुछ बच्चे उस सोल्यूशन को देख के परेशान होते हैं, तो आपने आसानी ये करनी है कि 4 सफ़ों पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। 2-2 मिनट लगेंगे हर एक के। किसी ने परचेज की हुई है, किसी ने सेल की हुई है, किसी ने परचेज की हुई है, किसी ने सेल। तो ये ABCD 4 अलग न्यूमेरिकल है। तो ये 4 न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है। ये डब्बा वही वाला है, सिर्फ ऊपर वाला जो होता है, लेकिन फिर भी मज़ा आएगा आपको सवाल के करने का। डब्बा वही वाला है, ये परचेज ही है, अभी भी आप बता सकते हैं कौन सी 17 है कौन सी नहीं है। ये डब्बा वही वाला है, लेकिन 4 न्यूमेरिकल अलग अलग सफ़ों पे कीजिएगा। मैक्सिमम टाइम भी अपने पास आप नहीं, या ये उसने बहुत ज़्यादा नंबर का दे दिया था, मैक्सिमम टाइम भी आप 10 मिनट रखिएगा। 3-3 मिनट में आपका हर बंदा सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 3 फिगर्स हैं, तो उसको 3-4 मिनट में आप कर लोगे। ओके, तो ये 4 अलग अलग सफ़ों पे कीजिएगा। ओके चलें जी, इट्स ओवर फॉरेन लॉसेस। अब हमारी सिर्फ ये प्रोविजन रह गई है, तो अब इंशाल्लाह 1 घंटा 5 मिनट इस पर लगा लेते हैं। तैयार हैं? चलें इसके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करें जी। चलें मोहतरम, 7 - 1 - 2 क्या होता है? 4। क्लियर? चलें जी, ये पहली चीज आपको बतानी थी। पेज नंबर 312 एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 312 एग्जाम्पल नंबर 12। दिमाग की गरारियों को रिफ्रेश कर लें, F5 का बटन दबाएं। सारे ख्यालात अपने दिमाग से डिलीट करके, जो जो मोबाइल के मैसेज पढ़ने की वजह से आते हैं कि अब जवाब देने, अब ये करना है, वो करना है, अब इधर जाना है, उधर जाना है, ये सारी चीजें इन दिनों में भी सुनने में आया बच्चे चाय का ऑर्डर देके 5-5 मिनट इंतजार करते रहते हैं। इन दिनों में भी ऐसे फिरके हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं कि मस्जिद के बाहर 10-10 मिनट खड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं मोटरसाइकिल स्टैंड के ऊपर 5-5 मिनट खड़े रहते हैं, दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों में भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जिनको पता है कि कजन की शादी फरवरी में है। एग्जाम्पल 12। अच्छा जी, एक बिजनेस है जी, उसकी अब वही जो आप लोग कह रहे थे मोटिवेट करते रहा करें, यही चीजें हैं, वो अलग से तो नहीं एंड पे। अच्छा, तो आपकी सेल आ रही है 70 की
आपके खर्चे आ रहे हैं 90 के, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन कितनी आ रही है जी 30 की, और लॉस कितना आ रहा है 50 का। क्या मैं इस लॉस के साथ एक लफ्ज लिख सकता हूं, दिस लॉस इज आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन? क्या ये लॉस आपको फील हो रहा है कि टैक्स वालों की डिडक्शन माइनस करने के बाद है? क्या मैं इसका नाम रख सकता हूं लॉस आफ्टर आफ्टर डिप्रिसिएशन? क्या मैं इसका नाम, इस लॉस का नाम रख सकता हूं लॉस आफ्टर, यानी इस तक पहुंचे डिडक्शन क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। ऐसे नहीं करना आपने, वो इन बन जाएगा, ऐसे रखना है थोड़ा सा, दिस इज लॉस ऑफ, यार फील कराने दें। अच्छा, आपको फील होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको फील होना, ये लॉस कौन सा है, ऑफ, ट्राई करें, ये लॉस है, फील हो गया, आफ्टर डिप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, ये फील कराना था। नहीं हुआ तो क्लास के बताइएगा। दिस लॉस इज आफ्टर डिप्रिसिएशन। अच्छा, मेरे आपके साथ वाले भालू से सवाल है कि अगर डिप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना होता? अगर डिप्रिसिएशन ना होती, बाकी तो खर्चे हैं ना, बिजली के बिल होंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, सैलरीज होंगी, यूटिलिटीज होंगी, और चीजें होंगी। अगर डिप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना होता? 20। कैसे निकाला है आप लोगों ने? 70 माइनस 90, 70 माइनस 90, ऐसे निकाले। लेकिन एक और तरीका भी तो है निकालने का, मैंने वो तरीका सिखाने, -50 प्लस 30, ट्राई करें कैलकुलेटर पे, -50 प्लस 30, उल्टा देना, 30 को उल्टा के देखें। अच्छा बच्चे चुप कर जाना, लगे रहते हैं। -50 प्लस 30 करके देखें। अच्छा चलें इधर आए, 7 माइनस 1 6 बोलना था आगे, 7 माइनस 1 4 प्लस 2 6, 7 जो पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 इज 6, 4 प्लस 2 6। तो यहां पहुंचने के कितने तरीके हैं? ऊपर से आ जाए, नीचे से चले जाए, पहुंचेंगे यहीं पे। 7 माइनस 1 6 और 4 प्लस 2। लेकिन हम ना इधर से चला करेंगे, बॉटम से चला करेंगे। चलें जी, ये जो 20 है, -20 है, मुझे पता है, इसका नाम क्या होगा? लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन या आफ्टर? नहीं, आफ्टर नहीं, लॉस बिफोर या आफ्टर डिप्रिसिएशन। मुझे कौन सा वाला लॉस चाहिए? बिफोर वाला। अभी मुझे बिफोर वाला चाहिए। ओके, फील कीजिएगा, मैं सोल्यूशन करने लगा हूं। मुझे चाहिए लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन। तो मैं ऐसा किया करूंगा, पेपर में साथ वाले से कैलकुलेटर मांगूंगा, उस पर लिखूंगा -50, अपने पे लिखूंगा +30, तीसरे बंदे के लेटर पे जवाब आएगा -20। इस -20 का क्या नाम होगा? लॉस। इसका क्या नाम होगा? लेकिन ये लॉस कौन सा है? बिफोर डिप्रिसिएशन या? अच्छा, वैसे डेप्रिसिएशन की वजह से कितना नुकसान आया? डेप्रिसिएशन की वजह से 30, नेगेटिव लॉस जो भी लिखना है वो तो कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन की वजह से कितना नुकसान आया? इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 6 साल, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन्फिनिटी तक। टीचर बोलते बोलते खामोश हो गए, क्लास में भी हु का आलम छा गया। बच्चे सोच में पड़ गए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। टीचर एकदम बोला कि चुप्पी माननी है। तो डेप्रिसिएशन का लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? इन्फिनिटी तक। आप जपियां शपियां डालें साथ वाले से, फिर आगे चलते हैं। यानी शायद लॉ मेकर डेप्रिसिएशन और इसकी दो बहनें, इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन, समीला चुप रहो, डेप्रिसिएशन और इसकी दो बहनें, इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन, इन तीनों के बारे में लॉ मेकर चाहता है कि इनको आप इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करें। ये कितने दिनों बाद आया है? रोजाना आते हो? 3 दिन बाद। वो क्या टेम्परेचर आ रहा होता है 10 फील्स लाइक 7। खड़े हो जरा, खड़े, कोट उतारो, कोट उतारो, कैमरा उधर रखो, कैमरा, लोहे का स्केल निकालो, लोहे का स्केल निकालो। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? बोलो। क्यों छुट्टी क्यों की? जो घर गया वो गिर गया। ये तो पढ़ाई को तुमने लिफ्ट ही नहीं कराई। यानी तुमने कहा मैं और मेरा फ्यूचर फारा करो। यार आइंदा तो नहीं ऐसा करोगे, घर जाया करो, लेकिन मार्च में
मार्च में ऐसा करना कि आप चले जाना 14 को चले जाना, 17-18 तक आ जाना, ताकि 20 से फिर अगला सेशन शुरू हो जाए। अच्छा जी, तो मोहतरम बहुत बड़ा फायदा बताते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। कुछ लोग मौका पाके मोबाइल पे लगे हुए हैं। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, ये तीन चीजें अभी भी मोबाइल क्लोज करके ऊपर देखना उन्होंने। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, जब तक फुली माइनस ना हो जाए। ओके, सो तरीका इसका ये हुआ करेगा, आप कैलकुलेटर पे -50 लिख के +30 करेंगे, ताकि आपको ये वाला 70 - 90, दो तरीके हैं ना, या तो 70 - 90 कर लें तो भी -20 आएगा, या -50 +30 कर लें तभी -20 आएगा। क्लियर? तो बता दें जी, 70 - 90 क्या आता है? -20। बोलें, -50 +30। इस -20 का नाम बता दें, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन या लॉस ऑफ बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब अगले साल जी करते हैं। अगले साल का समय मजा आएगा, क्योंकि अगले साल अब लॉसेस हमने माइनस करने हैं। फील्स लाइक मार्च। ओके, अच्छा जी, एग्जांपल 13। सेल कितनी है जी? मैं बता देता हूं, 150। खर्चे 40। टैक्स ऑन डिडक्शन, दिस प्रॉफिट इज आफ्टर डिप्रिसिएशन। आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन के बाद वाला है। और हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर। अच्छा, कैलकुलेटर पे ना ये वाली फिगर एज इट इज लिखनी है। अगर ये +35 है तो इसको +35 भी लिखना है। अब एक तरीका है 150 - 40, 110। दूसरा तरीका है +35 +75। इस फिगर को तो उल्टाना है ना, कैलकुलेटर पे +35 लिख के +75। यू विल द खोती विल बी बैक टू द बोर्ड। तो आप वहीं जाके पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। चलें जी, सॉल्यूशन शुरू करें। प्रॉफिट मुझे चाहिए बिफोर डिप्रिसिएशन 2011 के साल का, जिसे मैं करंट ईयर कह रहा हूं, 2011 के साल का। पिछला साल 2010 है। ओके, चलें जी, 35 में उल्टा दें 75। उल्टाएं जी 1 टाइम। अब इस साल की डिडक्शन माइनस हुई हुई आपने उल्टा दी, ऐड बैक कर दी। अब आपने इसमें से 3 चीजें माइनस करनी है। नंबर 1, सबसे प्रायोरिटी पहले, आपको पता है हमारे साल का सवाल सॉल्व करने के लिए पिछले साल के पुरानी बस स्टैंड की सवारियों की डिटेल भी होनी चाहिए। तो अब मैं हमारे साल का सवाल सॉल्व करने से पहले पिछले साल की सवारियों पर नजर मारता हूं। चाती मारे, बोले चाती मार ली, और बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा, चाती मारे 20 पड़ा हुए, चाती मारे 30 पड़ा हुए, ये चाहता इधर ही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप सबसे पहले किससे माइनस करें? जो जिसे सबसे पहले चाती मारी, जैसे ये बीच में से आवाजें आ रही हैं, मैं मर जाना, मैं मर जाना, मैं मर जाने 6 टॉप, मैं मर जाने। ये 30 को ना आप कॉमे में ले लें। तो डॉक्टरों ने कहा 10 साल बाद उठेगा, फिर सुला दें, फिर दोबारा सुला दीजिएगा 10 साल के लिए। इसकी कोई टेंशन नहीं है। इसको आप बस स्टैंड के ऊपर समझिए, इसको पक्की सवारी, पक्की जो है वो 4 रुपए दे दे, इसको सुला दें बस स्टैंड पे, इसकी टेंशन नहीं। सबसे पहले किसे माइनस करूं? पुराने 20 को। बोले बोले, सबसे पहले किसको माइनस करो? पुराने 20 को। लो 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 लो, 110 में से आवाजें आ रही हैं। अब मेरी बात सुनने लग जाते हैं, फील नहीं कर रहे होते। 110 में से आवाजें आ रही हैं। लो लो लो, ठोकर आई कैप, जल्दी जल्दी लेस लो, हाथ होगी यार। लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, पुराना पुराना, ब्रॉड फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। भाईजान बस चलाइए। नहीं उस्ताद जी, बड़ी जगह है। लो 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 लो, आई कैप ठोकर, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, पुरानी डेप्रिसिएशन। वैसे पुरानी और इस साल डेप्रिसिएशन इकट्ठी भी माइनस कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन एक छोटी सी लॉ में चेंज आई हुई जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करें। पुरानी डेप्रिसिएशन बोले 60। लो 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 लो, जगह है? कैन आई से लो 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 लो? ओके, लो लो लोरा लाई, लोरा लाई, लोरा लाई, ये भी है, पाकिस्तान में ही है। लेस, चलो भाई, मियाँ वाली मियाँ वाली मियाँ वाली, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ये 2010 की थी, ये 2011 की है। ओए, फुड़क के सवारियां कितनी बार आ जाएंगी? फुदक के समझ लो। आप लोग क्या बोलते हो अंग्रेजी में, क्या बोलते हो? मैं वो बोल देता हूं। बता दो यार, आप लोग अंग्रेजों के साथ रहते हो, क्या बोलते हो आप लोग? जंप आउट कर लें,
सीरियस ना बैठा करें, सीरियस चेहरों से ना बैठा करें, नोट करें। फॉर्मेट बता दें जी, 1 मिनट, फॉर्मेट बता दें। पहले मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। कौन सा वाला? बिफोर वाला। फिर मुझे क्या चाहिए? लॉस। कौन सा वाला? बिफोर वाला। फिर मुझे क्या चाहिए? पुरानी डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये क्या हो गया? पुराना लॉस। ये क्या होगी? पुरानी डेप्रिसिएशन। ये नई डेप्रिसिएशन, इस साल की डेप्रिसिएशन। अब आपने समझना है कि ये पेंट हो रहा है और इसकी छींटे पड़ेंगी आपके ऊपर, जरा ध्यान रखना है। ये प्रॉफिट क्या हो गया? बिफोर डेप्रिसिएशन। पड़ी छींट। ये प्रॉफिट हो गया बिफोर डेप्रिसिएशन। माइनस करें लॉस। कौन सा वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन। उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, उसके बाद करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक, चलें। सेविंग द एनर्जी फॉर टुमारो। चलें, नोट करें ये खुद सोल्यूशन सोच के। पुरानी फिगरें पहले माइनस कर लें, फिर नई। कोशिश करें खुद ही सॉल्व करने की। जाहिर सी बात है, जो माइनस हो गया वो तो हो गया ना। ये बातें मत करें अगली पिछली रो में। ओके, फॉर्मेट बताएं। पहले आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, उसमें से आपने माइनस करना है लॉस। प्रॉफिट कौन सा और लॉस भी कौन सा? फिर आपने माइनस करना है पुरानी डेप्रिसिएशन, फिर आपने माइनस करनी है करंट ईयर। पुराना लॉस, पुरानी नई डेप्रिसिएशन। चलें जी, रिवाइज कर लेंगे दफा। ये -50 क्या है? लॉस आफ्टर डिडक्शन। हमें कौन सा लॉस चाहिए? तो हम क्या करेंगे? -50 प्लस -20 का लॉस आ गया। इसको 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर लें, इसको इन्फिनिटी तक। अब 20 और 30 पड़ा है, अगला साल अब हमने शुरू करना है जी। अगले साल बता दें, ये जो प्रॉफिट है 35 का, ये बताएं आपको क्या फील हो रहा है? ये प्रॉफिट है आफ्टर डिप्रेशन है ना, लेकिन मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर डिप्रेशन। तो प्रॉफिट मुझे चाहिए 35 में अगर मैं उल्टा दूंगा 75, तो आई विल गेट 110। इसमें से फिर मैं पहले माइनस करूंगा -20, फिर माइनस करूंगा -30 और फिर माइनस करूंगा -75। वो हुआ था 75 माइनस, लेकिन मैंने उल्टा दिया था। दो 2011 था ये। अब लॉस पकड़े बिफोर डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड, जो 2010 का है। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन।
ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन बोलें जी 30 लेस 0 और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लें। चलें अब इस फॉर्मेट को आपने सामने रखना है और सारे सवाल करने हैं। एक और सवाल निकालें। पेज 297। ये दो हेडिंग्स दी हुई हैं। एक हेडिंग है असेसमेंट्स कंप्लीटेड, यानी ये साल मुकम्मल है, और दूसरी हेडिंग है असेसमेंट्स अंडर ऑडिट, यानी इन सालों का टैक्स वाले अभी ऑडिट कर रहे हैं। असेसमेंट्स कंप्लीटेड 2002, 3, 4, 5, 6। अभी जरा कैरी फॉरवर्ड के लफ्ज को छोड़ें, अनएब्जॉर्ब के लफ्ज को छोड़ें। ये लॉस है इस साल का आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्या मतलब? इस लॉस तक पहुंचते हुए ये इस टाइप के, आपने इसको ये वाला करना है, तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपने इसको बिफोर करना है। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 5। अनएब्जॉर्ब इसलिए कहा जाता है कि अभी माइनस नहीं हो पा रही क्योंकि अगले सालों के प्रॉफिट्स नहीं आए, लेकिन छोड़ें अभी इस लफ्ज को। तो लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलें कितना है? 2 लाख। और डेप्रिसिएशन कितनी है? ये 200। आपको क्या फील हो रहा है? ये लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये 200 इस टाइप की कोई चीज है। खर्चे माइनस हुए होंगे और टैक्स और डिडक्शन माइनस हुई होगी। ये दिस लॉस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन मींस डिडक्शन इसमें 5 की माइनस हो चुकी हुई है। अब ये वही जो एग्जांपल 1 अभी हमने किया, एग्जांपल 1 टाइप सवाल बन जाएगा, जिसमें हमने -30 में +20 किया था, तो ये -200 में +5 कर लें। तो इसको लिख लें, ये डेटा इस टाइप का है। तो फिर मैं इसको सभी के टॉप पे लिख लें, डेटा इस टाइप का है। ये लॉस कौन सा वाला है? आफ्टर डिडक्शन। और मुझे कौन सा चाहिए? बिफोर डिप्रिसिएशन। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ये कॉलम डालें नया। इस कॉलम का नाम बताएं, बोलें। हाँ, आफ्टर वाला अवेलेबल है। कौन सा वाला चाहिए? चलें जी, कैलकुलेटर पे लिखें -200 + 5। नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी लिखना है उसकी खैर है, बस लॉस ऊपर लिख दिया ना। दिस 30 इज आफ्टर, तो -30 + 5। दिस 20 इज आफ्टर, तो -20 + 10। दिस 10 इज -10, -10 + 5। दिस 10 इज आखिरी वाला 10, इट इज लाइक दिस, तो -10 + 5। ये लॉसेस क्या बन गए? बिफोर डिडक्शन। अब इस कॉलम की कोई हमारे सामने जरूरत नहीं है, इसी चलवाएं यार ये वाला। ओके, आ रही हैं वो। आगे चलें जी। 2002, 3, 4, 5, 6 में हमें क्या आया? लॉस। ओ जबरदस्त। 2007, 8, 9 में हमें क्या आ रही हैं? प्रॉफिट। पहली लाइन पढ़ें जी। प्रॉफिट इज मजे। फॉर्मेट देखें जरा, प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है? अब ये बिफोर है ऑलरेडी। इफ इट इज बिफोर देन नो नीड टू मेक इट जबरदस्ती बिफोर। इसको जबरदस्ती बिफोर बनाने की जरूरत नहीं है कि तीसरा कॉलम डाल रहे हैं। तीसरा कॉलम नहीं होगा, वो चपेट होगी। और भाइयों को तीसरा कॉलम अब डालने की जरूरत ना है, इधर कोई कॉलम ना डालें, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है?
तो आफ्टर तो है नहीं कि उसको बिफोर करें, तो पहले ही बिफोर है, तो बस पहले ही बिफोर है। एंजॉय, रिलैक्स। चलें जी, शुरू करते हैं भाई सॉल्व करना हम सवाल को। अब हम तरतीब क्या करेंगे, हम पॉजिटिव 30 को पकड़ेंगे। इस पॉजिटिव 30 का नाम है प्रॉफिट बिफोर। इस पॉजिटिव 30 में से सबसे पहले माइनस करेंगे सबसे पुराना नेगेटिव 195। अगर पॉजिटिव 30 में जान बच गई, जो बचनी नहीं है शायद, फिर माइनस करेंगे 25, फिर 10, फिर 5, फिर 5। डेप्रिसिएशनों को लिफ्ट नहीं कराएंगे। अगर फिर भी जगह बची तो फिर पुरानी डेप्रिसिएशनों को और हमारे साल के डेप्रिसिएशनों को। अब तरतीब यह होगी कि 30 इज अ फने खा। इस फने खा में से पहले ये माइनस करेंगे, फिर पुरानी डेप्रिसिएशन और फिर हमारी डेप्रिसिएशन। यही तरतीब होगी ना। पहले क्या माइनस करेंगे, पुराने लॉसेस, फिर क्या माइनस करेंगे, पुरानी डेप्रिसिएशन, फिर क्या माइनस करेंगे, हमारी डेप्रिसिएशन। तो तरतीब बताएं जी। पुराने लॉसेस, बोलें, पुराने लॉसेस, पुरानी डेप्रिसिएशन, हमारी डेप्रिसिएशन। बार बार बोलें, पुरानी हमारी डेप्रिसिएशन। ये तरतीब होगी। लेकिन टॉप पे किसको रखना है, हमारा प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट माइनस पुराने लॉसेस माइनस पुरानी माइनस हमारी डेप्रिसिएशन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो 2007 से शुरू करते हैं, 30 को पकड़ते हैं, 30 में से कोशिश करते हैं चीजें माइनस करें। चलें 2007। रजिस्टर पे हाथ फेरने इस तरह भाई, फेरा करें हाथ। जब कह दिया तो कह दिया, फिर ई ची पी मुंह नहीं है। चलें, प्यार से हाथ फेरें। अब ये मुझे नहीं पता आपकी तबीयत में प्यार है या मार है। प्रॉफिट बिफोर, आप जो कहेंगे फिर हमेशा के लिए वो करना पड़ेगा। तबीयत में नरमी ले आओ। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। जिसको नरमी मिल गई, हदीस में आता है, उसको सारी खैर मिल गई। जो नरमी से महरूम रह गया वो सारी खैर से महरूम रह गया। तो छोटी छोटी बात पे जो डांट रहे होते हैं ना लोग। अच्छा जी, 30 आ गया। 30 में से माइनस क्या करें, 195। तो 30, ये 2007 का करंट ईयर का प्रॉफिट है। कितना, 30। इसमें से फॉर्मेट के मुताबिक माइनस क्या करना है, लॉस। पुराना ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का, 2002 का, सबसे पुराने साल का। द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। फील हो रहा है, कल आपने याद करके ये फिक्रा 3 दफा लिखा है। 57 वाला भी, 58 वाला भी, 59 सेक्शन वाला भी। अच्छा जी, अब पढ़ें। अब 30 आवाजें मार रहे हैं, लोर 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 लोर। बस साजी, बस चला दो। खुद के सवारियां बाहर आ जाएंगी। तो इधर क्लोज करें। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 0। बस को मैं चला रहा हूं और अब मैं इधर बस स्टैंड बना रहा हूं। लेकिन बस स्टैंड बहुत बड़ा होगा आज। बस स्टैंड बहुत बड़ा होगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इनको सलाह दें, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। पता नहीं क्या कहा था आपने। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड कर लें लॉसेस को। 2002 वाले कितने थे, 195। कितने माइनस हुए, कितने नहीं हुए, कितने फिर कभी, 165। 2003 का लॉस भी हमने माइनस करना था, लेकिन इतनी जगह ही नहीं थी। 3 का लॉस 25। चल बुले यार, चलिए। योर कजन ऑफ बुल्ले शाह। अच्छा चलिए, इनको इकट्ठे उठा लें यार। 10, 5, 5। ये जिंदगी को मैं करीब से देख रहा हूं। अच्छा जी, 10, 5, 5। अब मोहतरम ये सारे इनको सुला दें आप आराम से और आगे चलें। इन डेप्रिसिएशनों को भी कैरी फॉरवर्ड करने हैं। इसको भी इनके साथ ही कैरी फॉरवर्ड कर लें। अब अलग से कोई लाइन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल के फेस पे तो जा नहीं रही है। फेस पे जाती हैं तो हम फिर ध्यान रखते हैं कि ब्रॉड फॉरवर्ड कितनी है। ये सारी ब्रॉड फॉरवर्ड है। और करंट ईयर की कितनी है, ये करंट ईयर की है। लेकिन अब
फेस पे जा नहीं रही, बस स्टैंड पे सुलानी है, सबको एक लिफाफे में डाल के सुला दें। तो सारे डेप्रिसिएशनों को पकड़ें और इनको कैरी फॉरवर्ड कर लें। कुर्सी पे बैठ के आज सुलाते हैं इनको, कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रिसिएशनों को। क्या हो रहा है? दो हजार दो की डेप्रिसिएशन, 2003 की, 2004 की, जुबान पक जाएगी 5 बोल बोल के, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 5, 6 की, 7 की, 8 की, अच्छा टोटल 40। इसको पक्का ही चला दें, इसको देखेंगे कभी जिंदगी में उठाना पड़ा तो। नहीं, डेप्रिसिएशनों को प्रायोरिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशनों में प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। चलें जी, NOT करें 7 वाले के मत्थे पे। यहां आपने बनाना है 2007, यहां 2008, 2009, जल्दी करें। दो की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की। चलें जी, सवारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब कोई बस को बड़ी को आ जाना अगले साल जी। क्या लॉसेस को इस तरह नहीं लिख सकते, लॉसेस को अलग अलग सुलाने। ओके, 2008 को बड़ी बस आ गई ना, तो फिर इन सबको जो है ना उठा लेंगे। भाईजान मोटरसाइकिल आ गया है, मोटरसाइकिल आ गया है। अब समझिए अगला साल करें, समझ आ जाएगी बात। मोटरसाइकिल आ गया 10 का, ठीक है जी। अब सवाल की तरफ नहीं देखना आपने सिर्फ 10 को देखना है। 10 को देखने आपके व्हाइट बोर्ड पे चले जाना घर में भी, तो आपने सिर्फ 10 को देखना है, 10 को देख के आपने उधर चले जाना है। अब सवाल की तरफ नहीं देखना, क्योंकि सवारियां पीछे खड़ी हुई हैं, सवारियां पीछे खड़ी हुई हैं। मैंने क्यों बोला ये सवारियां पीछे खड़ी हुई हैं। आप सिर्फ बस को लाके खड़ा करें, बस बुलाएं जी। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। दो 2008 का यानी करंट ईयर का कितना? 10। सुबह सुबह कंडक्टर तैयार होके आया, अंडे पराठे का नाश्ता करके फ्रेश हो गए, लो सवारी दे, लो लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 2002। साथ वाले हो गए 2002 जी। कितना हो गया जी? आप बता दें नीचे क्या बनाना है? नीचे क्या बनाना है? नीचे एक कब्रिस्तान बनाना है और एक हमने जो है बस स्टैंड बनाना है। नीचे एक कब्रिस्तान बनाना है और एक बस स्टैंड बनाना है। मोहतरम मुझे ये बताएं कि ये लॉस किस साल आया था? 2002 में। अब आप 1 मिनट इसको 3 में माइनस कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, 7 में होगी ना, कर लो 6 में कर लो, नहीं तो 7 में कर लो, नहीं तो 8 में कर लो। अगर ना करो 9 में नहीं, पुत्र नहीं, हॉर्न नहीं, उसके जरा नहीं, हॉर्न ना ना अगले साल माइनस नहीं करना, बहुत हो गई। 155 ये क्या हो गया? डेड लॉस। ये 2002 का लॉस 8 तक कर लो, 9 में ना कर लो, 9 में नहीं माइनस हो सकता, लूट नहीं मची हुई इधर। भाई क्या जमाई लाला बोल रहा है, तेरी मेहरबानी। अच्छा माइंड कुछ लोग करते हैं जरा प्रोफेशनल, कुछ लोग बैठे हुए हैं। सॉरी आई वाज सेइंग हिम दैट यू मे यॉन और यू मे रीड। ओके अच्छा जी बोलें। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस
इसकी जान पे बनी हुई वो टुर गया, मैनू भी अगले साल जाना, और ठहर सबर अभी यार। चलो इसकी कसर रहेगी थी। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 2003, 25, 2004, 2005, 5, ये लंबी तान के सोया हुआ, इसके भी काफी साल पड़े हैं। ये 6 वाला है ना, 7, 8, 9 में कर लो, 10 में कर लो, 11 में कर लो, 12 में, 12 से ज्यादा नहीं। ये कौमे में गए हुए को तो उठाएं यार, ओ भाईजान आ जाओ जरा। अच्छा चलो ठीक है। कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, इनको बस साल के एंड पे आपने उठाया करना है, उठा के जगह दोबारा चला दिया करना है। ये 40 हो गई पुरानी डेप्रिसिएशन, और हमारी 30। वैसे अगर फेस पे जाती ना तो फिर तरतीब से माइनस करते हैं, पहले पुरानी फिर हमारी। अभी बता दें हमारे साल की डिडक्शन कितनी है। इसे मैं क्यों इधर रख रहा हूं, क्योंकि पहले मैं प्रॉफिट बिफोर उठाया हुआ है ना, तो हमारी डिडक्शन को अलग रखें। कितना? 70। अब ये सारी सवारियां और ये 31 दिसंबर को इंतजार कर रही होंगी कि 1 जनवरी की सुबह एक बस आए और हमें भी ले जाए, वरना हमारे साथ भी वही होना जो 155 का। अल्लाहु अकबर, शां शां शी शू जेट, जबरदस्त यार। कितने का आ गया? 220। कंडक्टर सही जो है वो कमीज के ऊपर वाले 1-2 बटन खोल के लोर 2009 पहले बस को खड़ा है इधर, लाके बस को लाई, तो पहले बस को लाई इधर, या सवारियों को आवाज में आए, मर्जी आपकी। क्या मतलब? बस को लाइन बोलो, बस मर्जी आपकी। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2009 करंट ईयर। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहे अभी? यहाँ तो दोस्तों भी चलें, छोड़ें आप जी, बताएं। 220। अब मेरी सुन ले आराम से जी। 2009 करंट ईयर, चले अब सही होगा। अच्छा अब 220 जो है वो आवाजें मारना शुरू करेगा, लोर लोर कराची, मियाँवाली, शेखुपुरा, सखर, मुल्तान। अब इधर आपको आने की जरूरत नहीं है, इधर आपको आने की जरूरत नहीं है। पिछले बस स्टैंड पे देखें, इस वाले पे या पिछले बस स्टैंड पे देखें? इस वाले बस स्टैंड पे। तो आपको पता है हमारे साल का सवाल करने के लिए पिछले साल के लॉसेस पता होने चाहिए। 25 ने 10 को कहा मैं इधर जाता हूं, फिर तुझे बताता हूं क्या हालात है, फिर मैं तुझे भी बात दे दूंगा। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस बिफोर और कंडक्टर इज स्टिल ऑन। लो 2004। आजो भी आजो 10 ने 5 को कहा चल बोलिया तू भी उठ, ठहर जा यार ना तो लैंड, चुप चल ऐसे तरह चल उसे ओ चलो बस चल। ओ तेरी 5 भागा गया था। जगह देखें को बची है कुछ ऐसे नशे में बैठे हैं, कैलकुलेटर भी नहीं पकड़ा हुआ यार, अजीब लोग हैं यार। कैलकुलेटर तो पकड़ लो यार माइनस करो पहले तेरे से कैलकुलेटर। गाय होल्ड द कैलकुलेटर। 220 -25 -10 -5 -5 175। ओके अब क्या स्टिल हम आवाजें मार सकते हैं? लोर 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 लंदन जर्मनी जी, लोर 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 लोर। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 70। क्या स्टिल जगह है? पुराने लॉस माइनस हो गए, पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस होगी, हमारी डेप्रिसिएशन 20 लेस। अच्छा कुछ लोग पता है कि क्लास का कहते हैं कि हमें आखिरी साल पता चला था कि हो क्या रहा है, 2009 में आके जरा समझ आइए हो क्या रहा था, वरना इधर तो पता नहीं कि इधर कितने लोग ऐसे हैं कि आखिरी साल जरा समझ आइए हो क्या रहा था। आखिरी साल वाला काम पहले साल हो जाता तो जरा अच्छा लगता है वैसे, लेकिन बस स्टैंड खाली से होते। करंट ईयर की डिडक्शन, अच्छा ये समझ भी रहे होते हो या यस बोल रहे होते हो? लोर 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 सारियां खत्म। चलो जी उस्ताद जी जज्बात में आगे कंडक्टर ने जो है वो बस पे मारने की जगह उस्ताद जी के पीछे सर पे मार दी। चलो उस्ताद जी चलो ड्राइवर थल्ले उतरिया, कंडक्टर दे जुतियां मार। चलो अब बस चलाई इसने, सॉरी। तो ये जी अब बस स्टैंड बनाते हैं जी। फील लाइक गाय दिस इज नथिंग। बस स्टैंड खाली पड़े हैं, छोटी ईद आ गई है।
बस स्टैंड खाली पड़े, गरीब बना रहे हैं सर, नोट कर लीजिए। अच्छा क्या अनएब्जॉर्ब होता है, यानी डिडक्शन एब्जॉर्ब नहीं हो सकी इस साल, शायद ये अनएब्जॉर्ब डिडक्शन एब्जॉर्ब हो गई है, माइनस नहीं हो सकी। चलिए ये नोट करें। क्या कह रहे हो? काफी और से बात वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा तो नहीं होता आप किसी के बारे में कोई बात करें और एकदम आपको डर लगे कि वो आ गया और उसने सुन लिया है? इसी को गीबत कहते हैं। आजकल वैसे इस तरह का भी एक फिरका पैदा हो गया हुआ है, वो क्या पहले कहा सुन ले कि हो तो गीबत जाएगी, लेकिन वो जो असलम भाई हैं ना, और फिर शुरू हो जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं, औरतें भी हैं, वो तो गीबत जाएगी, लेकिन वो जो रुखसाना बाजी है ना, फिर शुरू हो जाते हैं, यानी मान रहे होते हैं। आप उठ जाया करो ऐसी जगह से, यही मुनासिब है। बड़ों को बंदा मना तो नहीं कर सकता, अगर बड़ी उम्र वाले को ऐसी बात करें हो, उठ के चले जाया करो उधर से। नहीं कुछ तो एंजॉय कर रहे होते हैं सुन के। कोई घर में एक दो ही दरख्शंदा सितारा होता है जो ऐसी जगहों से उठ के चला जाता है अपनी आखिरत बचाने के लिए, अपनी आखिरत बचाने के लिए। वैसे भी अगले के दिल, अपने दिल में अगले के बारे में बुरा भर के क्या करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक सहाबा को फरमाया जब तुम मेरे से मिला करो तो मुझे किसी के बारे में ना बताया करो, क्योंकि मेरा दिल चाहता है जब मैं अगले से मिलूं तो मेरा दिल ऑलरेडी उसके बारे में साफ हो। तो इसलिए चलें अब जी ये आप लोगों ने ना दीवारों पे जाके आज पेंट करना है। पहला ब्रश आपने लगाना है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, पड़ी प्रॉफिट बिफोर, दूसरा लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, तीसरा ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, और चौथा करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्लियर जी? बिजनेस के केस में है तो इसके डायग्राम की तस्वीर खींच लें, और ये वाले पेंट आपने जाके ढूंढने हैं। येलो कलर का पेंट का एक डब्बा ले लीजिएगा, एक ग्रीन कलर का पेंट का डब्बा ले लीजिएगा, एक स्काई ब्लू कलर का और करंट शेड डिडक्शन का, और अपने कमरे से शुरू करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, अपने कमरे से शुरू करना है। रोना नहीं है, रोना नहीं है, ये हमारा न्यूमेरिकल का सिलेबस का आखिरी कॉन्सेप्ट था। रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आगे तो चैप्टर 3 में तो न्यूमेरिकल नहीं होगा ना, चैप्टर 15 में भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं। तो अपने फ्यूचर से खेलने का ना आगे चैप्टर 15 में से सवाल आ जाने 12 नंबर का, फिर रो रहे हो गए। और अभी तो हमने लॉसेस के न्यूमेरिकल करने शुरू करने हैं ना। अब तो अगली सारी क्लासेस तकरीबन कोशिश होगी कि 20-25 मिनट रोजाना न्यूमेरिकल हुआ करे कोई ना कोई, तो अब न्यूमेरिकल होने शुरू करने हैं जी। मतलब अच्छा नहीं अभी नहीं बना, ओके चलें जी इसको पढ़ें अंग्रेजी। तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। डायलॉग बड़े मारते हैं आप लोग वैसे। पेज 288, पेज 288 पॉइंट 5 जी, पॉइंट 5 द पंजाबी वाला दानी, इंग्लिश वाला द डिडक्शंस रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, द डिडक्शन रिलेटिंग टू इनिशियल अलाउंस, द डिडक्शन रिलेटिंग टू अमोर्टाइजेशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। एट लास्ट यानी एट लास्ट, आखिरकार, ये आखिरकार नहीं है। शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट, फील द डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। डिडक्शन को क्यों एंड पे माइनस करें? अब्दुल्ला चुप कराने गए हो, बोल रहे कोई? हैव अ कुर्सी, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई विल गिव यू अ प्राइज आफ्टर क्लास अगर आप चुप कराने गए हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा जी, ये क्यों लिखा हुआ है माइनस डिडक्शन एंड पे करें? क्योंकि वो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होनी है, इसलिए डिडक्शन को एंड पे माइनस करें। पहले क्या कर दें? पहले पुराना लॉस, कौन सा वाला, और फिर एंड पे क्या माइनस करें? डेप्रिसिएशन। तो इस वजह से उसने लिखा प्रायोरिटी किसको देनी है? पुराने लॉस को। वही प्रायोरिटी पुराने लॉस को देनी है, बाद में डिडक्शन माइनस करनी है। अच्छा जी, द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, द लॉस ड्यू टू amortization, the loss due to debt has not been minus, जो माइनस ना हो सके, it shall be minus against the income from business
इन द फॉलोइंग ईयर एंड सो ऑन अंटिल, हर साल माइनस करने की कोशिश करें डेप्रिसिएशन को, अगर ना हो सके तो जब तक कंप्लीटली माइनस ना हो जाए तब तक माइनस करने की इजाजत है। ये तो हो गया साइन भाई इंफिनिटी का मतलब। आगे द अमाउंट नॉट सेट ऑफ, अमाउंट से यहां डेप्रिसिएशन वगैरह, द डेप्रिसिएशन नॉट सेट ऑफ शेल बी एडेड इन द रेलिवेंट अमाउंट्स इन फॉलोइंग ईयर्स। देखें इधर, द अमाउंट नॉट सेट ऑफ शेल बी एडेड इन द रेलिवेंट अमाउंट्स इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में इनको रेलिवेंट अमाउंट्स में ऐड कर दें ताकि इनको भी इसी तरह कैरी फॉरवर्ड कराएं। तो व्हाट इज द अमाउंट नॉट सेट ऑफ, इसको ऐड करते हैं अगले साल में उसी जैसी अमाउंट से 30 के, ताकि 70 को आप कैरी फॉरवर्ड करें। ओके अच्छा जी, अमीरों के लिए एक रूल है भाई, तो रेंटे हो जाना, अमीरों के लिए एक रूल है, इसको बताओ रेंटे हो जाओ। अमीरों के लिए एक रूल है, ये पहले नहीं था अब आया, वो ये है कि ये वाली जो फिगर है ना, सिर्फ ये, इसको आपने लोअर ऑफ करके माइनस करना है, इसको आपने लोअर ऑफ करके माइनस करना है। पहले सुन लें अमीर कौन होगा। अमीर वो होगा जिसकी ये वाली फिगर, ये वाली नहीं, ये वाली फिगर 10 मिलियन से ज्यादा हो। अभी तो ₹175 थी सिर्फ। अमीर वो होगा जिसकी ये वाली फिगर 10 मिलियन से ज्यादा हो। ये होगी अमीर की डेफिनेशन। अमीर के लिए ट्रीटमेंट, वो फिर ये वाला जो 70 है ना, इस तरह माइनस नहीं करेगा, ये लोअर ऑफ करके, जिस तरह सेल्स टैक्स अमेरिकन में होता था बिल्कुल उसी तरह, लोअर ऑफ एक्चुअल और 50% ऑफ दिस अमाउंट, 90% नहीं, सेल्स टैक्स अमेरिकन की तरह लोअर ऑफ एक्चुअल, फिर 70 को अंदर ले आएंगे, अंदर लाके इसे सेट करके बाहर लेके जाएंगे, 70 को अंदर लाएंगे, 70 को अंदर लाके हम 70 लिख देंगे, वो एक्चुअल हो जाएगा, या 50% लेंगे इस अमाउंट का, इन दोनों में से जो उसको बाहर लिखेंगे। ये करना, बाकी सब कुछ वहां बाकी भी कर लेते हैं। तो अमीरों के लिए रूल सुने। अच्छा, मुझे अगले सफ़े पे आके मुझे पहले एक चीज बताएं, क्या सवाल का डेटा रेडीली फिगर्स दे रहे हैं या कुछ प्लस माइनस करके फिगर्स निकाल लें फिर शुरू करें? क्या सवाल का डेटा फौरन फिगर्स दे रहे या भी इनको कुछ सेट भी करने की जरूरत है फिर करें? ये हमारा साल है, ये पुराना साल है। हमारे साल का प्रॉफिट के साथ उसने लफ्ज क्या लिखे? बिफोर वाले फॉर्मेट यही चाहते हैं। ये डेप्शन होगी हमारे साल की। ये पुराने साल का लॉस है। ये भी क्या है? येलो पट्टी भी सही दी हुई है, ग्रीन पट्टी भी सही दी हुई है। तो दोनों पट्टियां आपको पता है, एक येलो पट्टी होता है, पट्टी नहीं, पट्टी, ये येलो पट्टी है और ये ग्रीन पट्टी है। तो दोनों में से सही पट्टी दी हुई है ऑलरेडी। ये क्या है? बिफोर है। तो बिफोर को देख के और इस बिफोर को देख के मजे हो गए। बस अब कुछ भी आप सवाल करना शुरू करें। सब्जी कटी हुई है या काटें? कटी हुई है। बस अब आग जलाएं और हांडी पकाएं, खाना घर जाके है। अच्छा, फॉर्मेट बताएं। प्रॉफिट बिफोर, $2015 करंट ईयर, बोलें जी 26। अच्छा, वैसे अगर ये बंदा अमीर ना होता तो वैसे आपको तरतीब पता क्या है? 26 -15 -8। वैसे तो न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व होने, आसान सा सोल्यूशन है। तरतीब क्या होगी? 26 -15, पुराना हमारा, ठीक है। वैसे तो इस तरह सॉल्व हो जाता न्यूमेरिकल अगर अमीरों वाला न्यूमेरिकल ना होता, लेकिन अभी रुपीज इन मिलियन है तो अमीरों वाला न्यूमेरिकल है। अब फॉर्मेट में बताएं आगे क्या लिखा हुआ है। लॉस कौन सा वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड 2014। इफ दिस फिगर इज ग्रेटर देन 10 मिलियन इन पेपर, देन नीचे वाली फिगर आपने पूरी माइनस नहीं करनी, नीचे वाली फिगर आपने लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। नीचे वाली फिगर आपने, अब थोड़े से कान आप खड़े कर लें और थोड़े से लाल करें कान, हो गए साथ वाले कान लाल। चले, लेस पुरानी डेप्रिसिएशन, पुराना टीन डब्बा, सॉरी पुरानी डेप्रिसिएशन लोअर ऑफ करके। कभी किताबें अपनी देखे मरुंडे खाएं? नहीं यार, ये जुल्म करते हैं। संभाल के रखेंगे, सारी किताबें संभाल के रखा करें। और अभी ये सी इंटर वाली किताबें ज़ाया नहीं करनी,
ये डायग्राम्स आपको सीए फाइनल में हेल्प करेंगी। तो किताबें देख के मरुंडे और पापड़ खाते हैं ना, आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हैं। लोअर ऑफ एक्चुअल 8 या 50% ऑफ, ना 50% 8 नहीं, 50% ऑफ 11, 5.5 ही कर लें। ओके, व्हाट इज लोअर चलिए कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस किया, कितना फिर कभी, बस थोड़ा सा वॉल्यूम लो रखें, वॉल्यूम थोड़ा सा बस लो रखें। कैरी फॉरवर्ड कर लें डेप्रिसिएशन, कितनी माइनस करनी थी, कितनी की, कितनी फिर कभी 2.5। चले बाकी के सवाल को नॉर्मल तरीके से चलाएं। लोर किशोर उस्ताद जी बैठो बैठो बैठो, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन नहीं। ये क्या है, पिंक है, स्काई ब्लू, कौन सा कहते हैं आप, पिंक कहते हैं, पिंक कर लें। ठीक है, क्लास के बाद आके मुझे बता दीजिएगा। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 4, जवाब चलिए एन नोट ये कर लें, नोट। कितने अच्छे बच्चे हैं आप। कौन सी माइनस ना हो सके? हाँ, तो फिर उसी तरह बस स्टैंड बनाए। हाँ, फिर आप बस स्टैंड बनाएंगे। 2010 का सवाल अगर पेपर में दिया होगा सॉल्व करेंगे, नहीं तो बस स्टैंड बना के क्लोज कर। सबके लिए सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन के लिए लोअर ऑफ करना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन के लिए लोअर ऑफ नहीं करना। इधर कैमरा करो, मैंने इस डेप्रिसिएशन के लिए बताया लोअर ऑफ करना है, सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन के लिए। इसको एज इट इज माइनस करना है। पढ़ हैं, ऐसा कब करना है? जब ये फिगर 10 मिलियन से, इसमें थोड़ा सा लोगों में इख्तलाफ है, लॉ इतना क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये फिगर अगर 10 मिलियन से ज्यादा हो तब करना है, कुछ कहते हैं ये फिगर जब 10 मिलियन से ज्यादा हो। बहरहाल हम इसी को ले लेंगे। ये फिगर अगर 10 मिलियन से ज्यादा है तो फिर आपने ये रूल लगाना है। आ जाए भाई, रोना नहीं, लॉसी के चैप्टर की आखिरी 2 लाइनें पढ़ने लगा हूं। इफ टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू और मोर देन ओनली ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, देन ओनली, ये रूल करंट ईयर के साथ नहीं लगाना, देन ओनली ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन amortization and initial allowance shall be minus against 50% of income, shall be minus against 50% of income। अब वो मुश्किल सा लफ्ज़ है, लोअर ऑफ उसने लिखा नहीं। ओके, चलें बस अब उसमें अब ऐसा कर लेंगे, वो जो कल हमारे सवाल चल रहे थे उनको ज़रा रिवाइज कर लें। पाकिस्तान लॉसेस ना भूल गए हो ना। पाकिस्तान लॉसेस में 3 बातें बताएं। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। 1 मिनट, मुझे जरा चारों रूल बता देने दें। स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन बुरे लॉस हैं, ये नेगेटिव अगर हों तो किसी भी पॉजिटिव में से माइनस। अगर किसी साल कोई नेगेटिव बच जाए तो उस बचे हुए नेगेटिव, अगर ये 3 नाम है उसके, उसको क्या करेंगे? और एक चौथी बात भी पड़ी थी, अगर कभी किसी और हेड में लॉस हो और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस हो, बेहतर है ओवर हेड का लॉस पहले माइनस कर ले, क्योंकि वो डेड हो सकता है। ये एक एग्जांपल इधर कराई थी आपको। तो अगर किसी और हेड का भी लॉस हो और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का भी लॉस हो, यानी प्रॉपर्टी का भी लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन का भी लॉस है, बेहतर है किससे पहले माइनस कर लें? प्रॉपर्टी का लॉस, क्योंकि उसने डेड हो जाना है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता ना माइनस, इसलिए वो तो। ओके, एग्जांपल नंबर करें जी 9। सवाल खामोश होगा तो हम एज्यूम करेंगे पाकिस्तान सोर्स है सारी इनकम्स, या फॉरेन एज्यूम करें पाकिस्तान। अच्छा, ये एक मजे का सवाल है, इसमें उसने डाटा आपको सिंप्लीफाई करके नहीं दिया। पेज नंबर 294, एग्जांपल 9, पेज 294, एग्जांपल 9। बिजनेस कौन सा है? नॉन स्पेकुलेशन। एक और शॉप है हमारी पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं, एक और शॉप है। कितनी शॉप्स हैं? 3। डेटे को सिंप्लीफाई करें जरा। +200 -150 -80 30 का,
तो मेरे ख्याल से एक हेड में एक से ज्यादा चीजें आ रही हो ना, उनको पहले सिंप्लीफाई तो कर लीजिएगा। अभी सब्जी काट तो लें, पकाना तो बात की बात है, सोल्यूशन तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को तो सही कर लें। अच्छा, इसके बाद आगे 80 आ गया, 40। 3 स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन्स किए हैं हमने इस साल, इन तीनों को बेहतर है कि नेट कर लें। क्या जवाब आ गया? अब सवाल इस काबिल हो गया है कि हम इसको स्कूल में अब सवाल इस काबिल हो गया है कि हम इसको सॉल्व करें। अगर मैं डेटा को सिंप्लीफाई करूं तो फाइनली फिर डेटा ये बना है, फाइनल डेटा ये बना है, जिसमें मैं ये मिटा रहा हूं। अब जी अच्छी और बुरी बस और सवारी आइडेंटिफाई कर लें। सैलरी क्या है? बाकी सारे पॉजिटिव की टेंशन नहीं लेनी, ये अच्छी बस है। सवारी देख लें कौन सी अच्छी सवारी है, क्योंकि कैपिटल गेन बुरी सवारी है। पॉजिटिव साइन आएगा तो आपने सैलरी के बारे में बस सोचना है, और नेगेटिव साइन आएगा तो कैपिटल गेन और स्पेक्यूलेशन में मसला है। इसमें तो कोई मसला नहीं। ये क्या है? पॉजिटिव पे रूल 1 लगाया और नेगेटिव पे रूल 2। अब मेरे ख्याल से सैलरी को बारों बार फारक कर दें। अच्छी बसें 3 हैं, तीनों को बुला लें। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, बस 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 बसा। बसा कितना हो गया? लो 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 लो। चलो जी उस्ताद जी, डायरेक्ट बस चलाओ FBR की तरफ। 200 के टैक्स बड़ी रिवीजन की हमने, बड़ी कमाल रिवीजन होगी। भाई फरमा रहे हैं मैं थक गया हूं। अच्छा जी चलें, अब मुझे आप ये बता दें इस चैप्टर में जो थ्योरी का सवाल आएगा उसमें ये है, इस चैप्टर में जो थ्योरी का सवाल आएगा, इधर देखें जरा, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। सेट ऑफ के लिए एक ही सेक्शन है 56, जो हमने चैप्टर के पहले सफे पे पढ़ा था। कैरी फॉरवर्ड के लिए ना 3 अलग अलग सेक्शन है। सेट ऑफ के लिए एक ही सेक्शन है, कैरी फॉरवर्ड के लिए 3 अलग अलग सेक्शन है। 57 है नॉन स्पेकुलेशन के लिए, 58 है और 59 है। अब मैं आपको थ्योरी का सवाल कराने लगा हूं, ये नोट कर लें पहले। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? करंट ईयर। सेट ऑफ के लिए अलग अलग सेक्शन है या एक ही सेक्शन है? ओके, अब एक सवाल बस छोटा सा करें और फिर जाएं। होमवर्क आपको मैंने बता दिया, CSTX का एक वो छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन 14 पेज 300। पॉइंट 2 आज कर लेते हैं, पॉइंट 1 कल। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग सेट ऑफ भी पूछे एंड कैरी फॉरवर्ड, दोनों चीजें पूछी अंडर द फॉलोइंग। पॉइंट 1 कल करेंगे। पॉइंट 2 स्पेक्यूलेशन बिजनेस के सेट ऑफ का क्या तस्वुर है और कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड में आपने लिख के आने सेक्शन 58 और सेट ऑफ में लिख के आने सेक्शन 50, लेकिन सारा नहीं। यह बात अब आपने सिर्फ सुननी है मेरे से। मुझे बता दें, अगर लॉस आ जाए इस साल स्पेक्यूलेशन में तो सेट ऑफ का क्या रूल है? बुरी सवारी, बस बात करता हूं। अगर लॉस आ जाए तो बुरी सवारी। क्लियर? आप पूरा सेक्शन 58 नहीं लिखना, 56 नहीं लिखना, सेक्शन 58 पूरा लिख दिया। सेक्शन 56 आपने सिर्फ पॉइंट 1 के बाद हाउ एवर वाली लाइन लिखनी है। पॉइंट 1 भी नहीं लिखना, हाउ एवर वाली लाइन। 2, 3 तो वैसे नहीं लिखना। 10 पे जो मैंने सर्कल किया हुआ है, लॉस स्पेक्यूलेशन कैन नॉट बी माइनस अगेंस्ट
एनी अदर हेड, बस सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब आपने लिखनी है सेक्शन 56 का 1, इसकी भी सिर्फ लास्ट लाइन बस, और ये दोनों जवाब आपके अलग अलग होने चाहिए। ओवर।